वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सनातन विरोधी पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके हाजिर हूँ। इस पोस्ट के अंदर पोस्ट करने वाला जो भाई है वो कह रहा है, कबीरदास जी के एक दोहे की चर्चा कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भरी पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल सकते हैं तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूँगा। इन पत्थरों की पूजा से तो अच्छा है कि चक्की की पूजा की जाए, कम से कम उससे आटा पीस के तो लोग खा सकते हैं। ये दोहा कबीरदास जी का कहा हुआ है, जिसे ये सनातन विरोधी उपयोग कर रहा है मूर्ति पूजा के विरोध में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की वो ये है कि मूर्ति पूजा जो है वो केवल पत्थर की पूजा नहीं है। जब आप मूर्ति पूजा करते हो तो वहाँ पर जल भी रखते हैं हम भर के, वहाँ पर सुगंधित धूप लगाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की स्तुति और स्तोत्र से गायन करते हैं। प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें सबसे पहले पृथ्वी है। जो मूर्ति है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतीक है। वहाँ पे रखा हुआ जो जल है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो दीप है वो अग्नि का प्रतीक है। उसके बाद जो हम सुगंधित धूप अगरबत्ती लगाते हैं वो वायु तत्व का प्रतीक है। और अंत में जब हम स्तुति करते हैं, गायन करते हैं, तो शब्द आकाश में व्याप्त हो जाता है। तो वो हमारे स्तुति, हमारे द्वारा किया गया कीर्तन, आरती, ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार से जो पूरी मूर्ति पूजा होती है वो एक प्रकार का संकेत है, एक प्रकार की प्रतीकात्मक क्रिया है, जो ये समझाने के लिए है कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पंच महाभूत, ये पंच तत्व हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि निर्मित है, ये ईश्वरमय है। ये ईश्वर का व्यापक रूप है, विराट स्वरूप है। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे, तो श्रीमद् भागवत में जो विराट रूप कहा गया है उसमें यही कहा गया है कि ये पंच तत्व जो हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। जो पर्वत और पृथ्वी है वो भगवान की अस्थियाँ हैं, नदी है वो भगवान की नसें और रक्तवाहिनियाँ हैं, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र हैं। इस प्रकार से आकाश को उनका मस्तक कहा गया है। इसी प्रकार से अगर आप शिव महापुराण के अंदर अध्ययन करेंगे तो भगवान शिव के भी इस प्राकृतिक स्वरूप का वहाँ वर्णन किया गया है। उनके 5 जो स्वरूप हैं, सद्योजात आदि, उन सभी स्वरूपों को पंच तत्वों से और प्रकृति से जोड़ के वर्णन किया गया है। इसे भगवान का व्यापक और विराट रूप कहते हैं। तो जो मूर्ति पूजा है, जो प्रतिमा का पूजन है, वो प्रतीक रूप से ये समझाने के लिए है कि ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, ईश्वर का ही प्रतिरूप है। यही कारण है कि मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो आपको भगवान की प्रतिमा के ऊपर घूमती हुई चींटी या चूहा भी दिख जाएगा। आपको भगवान के मंदिर में कुत्ता, तोता, बकरी, बिल्ली भी घूमते दिख जाएंगे। चिड़ियाओं को दाना देते हुए लोग मिल जाएंगे। गिलहरियों को खाना खिलाते, बंदरों को चना देते लोग मिल जाएंगे। संपूर्ण प्रकृति से समन्वय बना के उससे प्रेम पूर्वक रहना, यही हिंदू धर्म की बहुत बड़ी महानता है। और मूर्ति पूजा उसी का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक हिंदू अपने आप ये चीज़ सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये छुपा हुआ गुप्त संदेश है, एक गुप्त प्रतीक है, जिसे मूर्ति पूजा करने वाला अपने आप आत्मसात कर लेता है। बिना इतनी जटिल वर्णन के, बिना इस प्रकार की व्याख्या के भी वो इस बात को आत्मसात कर लेता है कि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का ही विराट रूप है, उसका ही प्रतिबिंब है। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग कभी भी इस बात के बारे में विचार ही नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वो सीधे मूर्ति पूजा की निंदा करने लग जाते हैं, उसमें दोष देखने लग जाते हैं। कबीर जी ने भी ये दोहा लिखा तो उसका यही कारण है कि उन्होंने अपनी साधना के निराकार पक्ष को जितना उन्नत किया, उसका 1% भी उन्होंने कभी ये समझने का प्रयास ना किया कि साकार पक्ष कितना महत्वपूर्ण है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। अगर उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया होता तो वो साकार पक्ष की कभी निंदा ना करते। और उनके जो अनुयायी निराकार पक्ष के मानने वाले हैं, वो मूर्ति पूजा की निंदा करने के लिए उनके इन दोहों का और कुतर्कों का कभी उपयोग ना करते। परंतु कबीरदास जी अथवा कोई भी निराकार मत को मानने वाला व्यक्ति प्रतिमा पूजन के इस सूक्ष्म रहस्य को समझने का कभी प्रयास नहीं करता है। एक निराकारवादी जो कि कट्टर है, वो यही देखता है कि पत्थर की पूजा हो रही है। वास्तविकता में पूजा किसी पाषाण की प्रतिमा की नहीं होती है। उस पाषाण की प्रतिमा के अंदर जो व्यक्ति की भावना है
उस भावना की पूजा होती है, एक प्रतीक की पूजा होती है। अगर हम एक 100 का नोट रखें और एक कागज़ का टुकड़ा रखें, तो दोनों पदार्थतः तो एक ही वस्तु है, कागज़ जो सेल्यूलोज से और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना है, परंतु एक को हम नोट कहते हैं, बड़ा संभाल के रखते हैं, उसकी कीमत है, और दूसरे को हम कचरा मानते हैं, रद्दी मानते हैं और फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक मान्यता विकसित की है, एक स्वरूप विकसित किया है कि ये नोट है और इसकी इतनी कीमत है। वास्तविकता में प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम कृत्रिम रूप से मनुष्य ने अपने मन से मान के बनाया है। तभी तो एक देश का नोट दूसरे देश के अंदर जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, उसका मूल्य बदल जाता है। तो ये नोट की मान्यता, नोट की कीमत हमने तय करी है, हम निर्धारित करते हैं। हमारी भावना से निर्धारित होती है, हमारे विचार और कल्पना से निर्धारित होती है। उसी प्रकार से देखने में तो पहाड़, पत्थर, सीढ़ियों का पत्थर, सब कुछ पत्थर ही है। कैल्शियम और आयरन और जिंक और इन सब का संघनित रूप एक पाषाण के रूप में हमको पत्थर ही है वो सब। परंतु जिसको हम प्रतिमा कहते हैं, उसमें हम भाव करते हैं किसी व्यक्तित्व का, उसमें हम भाव करते हैं किसी महापुरुष का, किसी गुणों का। और वो जो हमारी भावना है वो हमारे भीतर एक प्रकार की आस्था का बल उत्पन्न करती है, श्रद्धा का, विश्वास का एक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसका फिर सकारात्मक परिणाम हमको हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए जब प्रतिमा का पूजन होता है तो वो पत्थर ही है, परंतु वो पत्थर के अंदर जो हमने भावना की है, उस श्रद्धा की भावना से, उस विश्वास के विचार से जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है और संपूर्णतः एक पूरा अलग ही उसका प्रभाव है मानव जीवन के अंदर। परंतु एक निराकारवादी इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं करता है। एक और उदाहरण से देखें, एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर आपके किसी प्रियजन का चित्र बना हुआ है, तस्वीर है, फोटो है जो आपने कैमरे से निकाली है, और दूसरा उसी आकार प्रकार का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। अब देखने में तो वो दोनों ही कागज़ के टुकड़े हैं, दोनों के ऊपर रंग लगे हुए हैं, परंतु एक के ऊपर आपके प्रियजन का फोटो है, तो उसकी भावना, उसके प्रति जो आपकी समझ है वो बिल्कुल अलग होगी। और जो दूसरा कागज़ का टुकड़ा है उसके ऊपर भी रंग ही है, वो भी कागज़ ही है, परंतु वो आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अगर आपके प्रियजन की उस तस्वीर का कोई अपमान करे तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही कागज़, वैसे ही रंग, परंतु उसके ऊपर कोई अर्थ निकले ऐसी तस्वीर नहीं है, तो वो कागज़ आपके लिए रद्दी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से भावनाओं का महत्व होता है और प्रतिमा के अंदर पूजन भावना करके किसी व्यक्तित्व का, किसी ईश्वरीय स्वरूप का भाव करके पूजन किया जाता है। इसलिए वो जो भावना, वो श्रद्धा और विश्वास उसमें धारण किया जाता है, वो एक विशेष फल प्रदान करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अंतिम में कबीरदास जी कह रहे हैं कि तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो भैया चक्की की पूजा भी करता है हिंदू, तो चक्की के पत्थर की भी पूजा करता है कि इससे आटा पीसेगा, हम भोजन करेंगे। हिंदू तो अपनी गाड़ी की पूजा भी कर लेता है, वो तो सांप तक की पूजा करता है। हिंदू वो है जो सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति सिया राम में सब जग जाने, जो कण कण में, तण तण में, कोने कोने में, हर जगह परमात्मा के प्रतिबिंब और स्वरूप को देखता है, जो परमात्मा को सर्वत्र विराजमान देखता है, वही आध्यात्मिकता का उच्चतम शिखर हिंदुत्व है, वही सनातन है। और काश के कबीर ने या कबीर पंथियों ने चक्की की पूजा कर ही ली होती, तो उनको अकल आ जाती कि पत्थर की पूजा क्यों होती है और क्यों की जाती है, तो वो ऐसी फालतू की बातें नहीं करते।